सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोविक्रांत चैनल को और बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए लेटेस्ट अपडेट वीडियो देखने के लिए। सो फाइनली ओप्पो वालों ने अपने ओप्पो F23 5G के अंदर ColorOS 14 बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 14 का न्यू ऑफिशियल वर्जन रोलिंग आउट करना स्टार्ट कर दिया है। और इस अपडेट को मैंने अपने डिवाइस के ऊपर अपडेट करके इसका जो टेस्टिंग है पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि इस अपडेट के बाद कौन कौन से न्यू फीचर्स देखने को मिलता है, कौन से बग्स फिक्स किए हैं, साथ ही इसका बैटरी परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है, इसका गेम परफॉर्मेंस किस टाइप से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर मैं 1 बाय 1 सारे कुछ बताने वाला हूँ, तो इसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर फीचर्स बग्स वगैरह के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर आप इसके वर्जन वगैरह मॉडल नंबर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे Oppo F23 का मॉडल नंबर CPH2527 देखने को मिलता है और साथ ही 14.0.0.700 का न्यू अपडेट देखने को मिलता है। और इस अपडेट का जो साइज है 1.43 GB का है और ये आपको ColorOS 14 के अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन देखने को मिल जाता है। बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच की, तो यहाँ पर आप चेकआउट करेंगे आपको एंड्रॉयड 14 के अपडेट के साथ 5 मई 2024 का लेटेस्ट इनहेंस एंड्रॉयड सिस्टम सिक्योरिटी देखने को मिलता है इस अपडेट के साथ। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो सिस्टम के अंदर यहाँ पर सिस्टम में जो भी छोटे मोटे नॉन इशू थे, बग्स वगैरह देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके पूरे के पूरे सिस्टम परफॉर्मेंस और उसके ओवरऑल सिस्टम यूआई को ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ सिस्टम यूआई देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर जो डायनामिक कंप्यूटिंग इंजन है उसको और भी ऑप्टिमाइज एंड इम्प्रूव किया है, जिससे कि जो बैटरी लाइफ, स्पीड, एप्स ओपनिंग क्लोजिंग, एनिमेशन, स्टेबिलिटी वगैरह आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों एप्स क्रैशिंग इशू को यहाँ पर फिक्स कर दिया है। यहाँ पर पहले कुछ सिचुएशन में एप्स क्रैशिंग इशू देखने को मिलता था, जैसे ही ओपन करते थे वो ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता था, प्रॉपर वे में यूज ही नहीं कर पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप एप्स ओपन करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में एप्स ओपनिंग देखने को मिलता है, साथ ही प्रॉपरली यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो ब्लैक स्क्रीन इशू देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। काफी जगहों में स्क्रीन ब्लैक का प्रॉब्लम फेस होता था, जैसे कि अगर आप वीडियो कंटेंट पेज में अगर आप स्क्रोलिंग स्क्रीनशॉट लेते थे तो उस टाइम पर ब्लैक स्क्रीन इशू देखने को मिलता था। साथ ही अगर आपका फोन लॉक स्क्रीन में है और लॉक स्क्रीन में अगर आपको नोटिफिकेशन मिलता है और उसको अगर आप टैप करते हैं तो उस टाइम पर आपको ब्लैक स्क्रीन इशू देखने को मिलता था। तो इन सभी जगहों पर ब्लैक स्क्रीन इशू देखने को मिलता था, उसको यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब आपको इस अपडेट के बाद ब्लैक स्क्रीन इशू देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आप कोई से भी थर्ड पार्टी म्यूजिक प्लेयर यूज करते हैं तो वो एप्स जो है प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स नहीं करता था, अनरिस्पॉन्सिवनेस हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप कोई से भी थर्ड पार्टी म्यूजिक प्लेयर यूज करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में रिस्पॉन्स के साथ यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पर दोस्तों वाईफाई कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दिया है। कुछ सिचुएशन में वाईफाई जो है प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं होता था और अगर आप कनेक्ट कर भी लेते थे तो कुछ टाइम पर वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अब आपको प्रॉपर और स्टेबल वाईफाई कनेक्शन और स्टेबिलिटी देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो नेटवर्क के अंदर यहाँ पर दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन को ऑप्टिमाइज और इम्प्रूव किया है, जिससे कि कुछ टाइम पर जो मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन है वो अप डाउन होता था, प्रॉपर वे में कॉल कनेक्ट नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों मोबाइल नेटवर्क कनेक्शन के प्रॉब्लम की वजह से अगर आप कॉल वगैरह करते हैं
तो उस टाइम पर आप 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं तो वो प्रॉपर वे में कनेक्ट नहीं हो पाता था। थर्ड पर्सन को कनेक्ट करते ही कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता था। तो उस प्रॉब्लम को भी इस अपडेट के साथ फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर 3 वे कॉन्फ्रेंस कॉल प्रॉपर वे में यूज करने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले बग फिक्सेस की, तो वो आपको मिलता है दोस्तों सेटिंग के अंदर, मोबाइल नेटवर्क के अंदर। अगर आप सिम ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेटा रोमिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस फीचर्स को ऑन रखने के बाद अगर आप रोमिंग में रहते हैं तो भी आपको रोमिंग का अलर्ट शो नहीं होता था। साथ ही अगर आप डिवाइस को रीस्टार्ट भी कर देते थे तो भी आपको रोमिंग का अलर्ट शो नहीं होता था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आप रोमिंग में रहते हैं और डेटा रोमिंग को ऑन करके रखते हैं तो आपको प्रॉपर वे में रोमिंग अलर्ट मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो अगर दोस्तों आपको इनकमिंग कॉल वगैरह आता है तो उस टाइम पर आपको रिंग या फिर रिंगटोन वगैरह सुनाई देता है। लेकिन दोस्तों कुछ सिचुएशन में इनकमिंग कॉल आने के बाद भी रिंगटोन जो है प्रॉपरली सुनाई नहीं देता था, रिंगटोन बजता ही नहीं था। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको इनकमिंग कॉल आता है तो प्रॉपरली रिंगटोन या फिर म्यूजिक वगैरह सुनाई देता है। साथ ही दोस्तों अगर आपको इनकमिंग कॉल आता है तो उसका जो बैनर है या फिर कट आउट है वो प्रॉपरली शो नहीं होता था, ना ही बैनर के रूप में और ना ही फुल स्क्रीन में। तो उस प्रॉब्लम को भी यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आपको इनकमिंग कॉल आता है तो आपको बैनर और फुल स्क्रीन दोनों में प्रॉपरली शो होता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो यहाँ पर दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्शन के स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। साथ ही ब्लूटूथ कनेक्शन कैपेबिलिटी को यहाँ पर और भी एक्सपेंड किया है, जिससे कि आपको और भी बेटर एक्सपीरियंस के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए अगले चेंज की, तो कैमरा के अंदर यहाँ पर दोस्तों अगर आप कैमरा यूज करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं, तो अगर दोस्तों आप वाटरमार्क फीचर्स को ऑन करके टाइम लैप्स मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वो प्रॉपर वे में होता नहीं था। वाटरमार्क फीचर्स ऑन होने के बाद टाइम लैप्स मोड में आप वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते थे। तो उस प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है। अभी दोस्तों आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो वाटरमार्क फीचर्स ऑन रहे या ऑफ रहे, आप प्रॉपरली टाइम लैप्स मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके बैटरी परफॉर्मेंस की, उसके लिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर, नीचे की साइड बैटरी के अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों इसका जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो पहले से काफी बेटर देखने को मिलता है। पहले दोस्तों काफी ज्यादा बैटरी ड्रेनिंग, ओवर हीटिंग, साथ ही स्लो चार्जिंग इशू देखने को मिलता था। तो उन सभी प्रॉब्लम को यहाँ पर फिक्स करके बेटर कर दिया है, जिससे कि अब आपको बेटर बैटरी बैकअप, बैटरी यूजेज देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों जो ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पर काफी कम हो चुका है। यहाँ पर अल्फा अपडेट से काफी बेटर बैटरी बैकअप देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी दोस्तों यहाँ पर बैटरी ड्रेनिंग और हीटिंग इशू देखने को मिल रहा है, बट पहले से बेटर देखने को मिल रहा है। साथ ही दोस्तों चार्जिंग स्पीड स्लो था, उसको यहाँ पर प्रॉपर वे में कर दिया है। यहाँ पर आपको बेटर चार्जिंग स्पीड देखने को मिलता है। एंड गाइस बात की जाए इस अपडेट के बाद इसके गेम परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो गेम परफॉर्मेंस है वो आपको काफी स्मूथ और स्टेबल देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप हेवी यूज करते हैं, ज्यादा टाइम तक गेम वगैरह खेलते हैं, तो आपको कुछ टाइम पर लैगिंग इशू और बीच बीच में आपको फ्रेम ड्रॉप इशू वगैरह देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मल कंडीशन में गेम खेलते हैं, गेम प्ले करते हैं, तो आपको काफी स्मूथ और स्टेबल गेम प्ले देखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों अगर आप काफी ज्यादा टाइम तक गेम खेलते हैं तो उस टाइम पर आपको ओवर हीटिंग और थोड़ा फास्ट बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों बात की जाए ओप्पो के सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट की, तो उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है ऐड कर दिया है। यहाँ पर आप आकर अपने सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ColorOS 13 एंड ColorOS 14 का काफी सारे सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों ColorOS 14 का सिस्टम एप्लीकेशन अपडेट करेंगे तो केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा, हो सकता है आपको एप्स क्रैशिंग इशू वगैरह देखने को मिल जाए, तो आप अपने रिस्क में केयरफुली इंस्टॉल कीजिएगा।
तो ये रहा दोस्तों इस अपडेट का फुल रिव्यू। दोस्तों ये अपडेट आपको मिला है कि नहीं मिला है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इतना ही तो दोस्तों इस वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।